वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मैट्रिसेस या उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिसेस का फुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया था। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए आपको इसके पहले का वीडियो देखना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा इसके पहले का वीडियो है, वो आपको देखना पड़ेगा, फिर ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो पे बने रहना, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ 100% दैट मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपको कहीं भी नहीं जाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पे बने रहना है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है A इक्वल टू ए आई जे। अब ये ए आई जे क्या है? ए आई जे इज़ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जनरल एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का। अब मैंने आपको बताया था इसके पहले का जो मैंने वीडियो लेक्चर लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था ए आई जे मीन्स ये जो आई रहता है दिस इज कॉल्ड एज द रो, और जो जे रहेगा इट रिप्रेजेंट्स कॉलम। दैट मीन्स जो यहाँ पे फर्स्ट सफिक्स रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द रो एंड सेकेंड सफिक्स इज ऑलवेज कॉल्ड एज द कॉलम। तो मैट्रिक्स ए 3/2 का मैट्रिक्स है। तो 3/2 का मैट्रिक्स है मीन्स व्हाट? 3 रो एंड 2 कॉलम है। तो दिस मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3/2 दैट इज 3 रो 2 कॉलम। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर एलिमेंट ए आई जे इज गिवन बाय। अब यहाँ पे 4 सब क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। एलिमेंट ए आई जे देखो आपको फर्स्ट वन दिया है आई माइनस जे द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। तो मुझे मैट्रिक्स ए लिखना है, 3/2 का कंप्लीट मैट्रिक्स लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स ए आई जे 3/2 का जनरल मैट्रिक्स है। तो पहले मैं वो कंप्लीट मैट्रिक्स दैट मीन्स 3 रो एंड 2 कॉलम का मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ। सो दिस ए इक्वल्स टू, आई विल राइट हियर ए इक्वल्स टू क्या दिया है? ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3/2 दैट मीन्स 3 रो 2 कॉलम है। तो 3 रो 2 कॉलम मीन्स व्हाट? A11 आएगा, देन यहाँ पर आएगा आपका A12, 3 रोज 2 कॉलम है। तो A11 A12, उसके बाद नेक्स्ट रो का देखो एलिमेंट आएगा आपका A21 A22 आएगा, और लास्ट में आएगा A31 एंड A32। तो ये आपका जनरल मैट्रिक्स हो गया, इसका ऑर्डर हो गया आपका 3/2। तो 3/2 का मीनिंग होता है 3 रो एंड 2 कॉलम। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और 2 कॉलम इज फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन आपको ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। और ये जो एलिमेंट है A11 मालूम है आपको, A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A31 इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एंड A32 इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम। देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट वन आई विल सॉल्व। फर्स्ट वन देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, ए आई जे इक्वल्स टू दिया है आई माइनस जे द होल स्क्वायर दिया है अपॉन यहाँ पर दिया आपको 5 माइनस आई। तो ये ए आई जे जनरल एलिमेंट है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? A11। तो आई विल राइट हियर A11। देखो A11 का मीनिंग क्या हो गया कि I का वैल्यू 1 रहेगा और J का वैल्यू 1 रहेगा। तो यही सेम यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज़ 5 माइनस 1 हो जाएगा ये। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस 1 इज़ 0, 0/4 आएगा, 0/4 दैट यू विल राइट 0। तो वैल्यू ऑफ एलिमेंट A11 इज 0 हो गया। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे A12। सो आई विल राइट हियर A12। ठीक है, तो अब A12 का मीनिंग क्या होगा? I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2 आपको यहाँ पर पुट करना है। I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 5 माइनस I का वैल्यू है यहाँ पे 1। देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, तो 1/4 आएगा आंसर। सेम वे फाइंड आउट A21।
एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21। तो A21 में क्या है, I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर आप I का वैल्यू 2 पुट करो, J का वैल्यू 1, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ राइट हैंड साइड में, तो 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 माइनस I का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। A21 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आपको निकालना है A22। सो आई विल राइट हियर A22। तो A22 का मीनिंग होता है I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 2। तो मैं यहाँ पे I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2 पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0/3। तो आंसर आपको मिल जाएगा 0। नाउ फाइंड आउट A31। तभी हम फाइंड आउट करेंगे A31। सो A31 इज़ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो A का देखो, A31 मीन्स I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 1 आपको यहाँ पे पुट करना है। तो I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 1 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस I का वैल्यू 3। सो देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 कितना आता है 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 मिल जाएगा। लास्ट वैल्यू देखो यहाँ पे A32, ये लास्ट एलिमेंट है A32 मीन्स I का वैल्यू 3 है, J का वैल्यू 2 है। तो I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 2 यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 2, तो 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 माइनस I का वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 माइनस 3 तो ये 2 हो जाएगा 1/2। तो देखो आपको A11 का वैल्यू मिला 0, A12 इज़ 1/4, A21 इज़ 1/3, A22 इज़ 0, A31 इज़ 2 एंड A32 इज़ 1। तो फाइनल आंसर देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, जो भी आपको एलिमेंट्स का वैल्यू मिला है यहाँ पे मैट्रिक्स A में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो A11 कितना मिला देखो आपको वहाँ पर, तो मैंने 0 लिख दिया। A12 इज़ 1/4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/4। देन A21 का वैल्यू 1/3 है, तो मैंने 1/3 लिख दिया। देन A22 इज़ 0, तो ये 0 हो गया आपका। A31 इज़ 2 और A32 है हाफ, तो ये आपका देखो 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। सो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन क्या बोला था, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3/2। तो मैट्रिक्स A फॉर्म हो गया 3/2 का। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। देखो सेकंड सब क्वेश्चन है Aij इक्वल टू I माइनस 3j यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेम थिंग अपने को एलिमेंट आपको A11, A12, A21, A22, A31 और A32 फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट A11। ठीक है, अब A11 का मीनिंग क्या हो गया, I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 1 है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा, तो ये 1 माइनस 3 आंसर मिलेगा मुझे -2। तो A11 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे A12। सो आई विल राइट हियर A12 इक्वल्स टू, तो A12 मीन्स व्हाट, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो I का वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू J का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6, तो आंसर आएगा आपका -5। तो A12 हो गया एलिमेंट। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे A21। सो आई विल राइट हियर A21 इक्वल्स टू, तो A21 मीन्स व्हाट, I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 1। I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, आपको मिल जाएगा -1। आफ्टर दैट फाइंड आउट A22। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A22। तो A22 मीन्स I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 2, पुट I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 2। So this will be 2 minus 3 into 2, ये हो जाएगा 2 minus 6, you will get here -4। नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं हम लोग A31। तो आई विल राइट हियर A31 इक्वल्स टू, तो A31 मीन्स व्हाट, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 1। तो I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 1 आपको पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 3 इंटू 1। सो दिस इज़ 3 माइनस 3, आपको 0 मिल जाएगा। एंड द लास्ट वैल्यू इज़ A32। तो आई विल राइट हियर A32 लिखूंगा मैं। तो A32 मीन्स व्हाट, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो I का वैल्यू 3 है, J का वैल्यू 2 है। तो I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3 का वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 3 इंटू J का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6, यू विल गेट हियर -3।
सो वी गॉट ऑल द 6 एलिमेंट। अब हम लोग ये मैट्रिक्स ए को लिख देंगे। सो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ठीक है, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, जस्ट वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। A11 का वैल्यू कितना मिला है आपको, -2। देन A12, तो A12 का वैल्यू मिला है आपको यहाँ पर -5। देन A21, तो A21 वैल्यू इज़ -1 हियर, A22 इज़ हियर -4। देन A31 इज़ 0 एंड देन A32 इज़ -3। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। देखो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन है। ए आई जे को दिया है i प्लस जे होल रेज टू 3/5। तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से। फर्स्ट फाइंड आउट A11, हाँ, तो हम लोग A11 फाइंड आउट करेंगे। तो A11 इक्वल्स टू आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1 आपको पुट करना है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 होल रेज टू 3 डिवाइड बाई 5। तो ये 1 + 1 2 आएगा, 2 रेज टू 3 किया तो ये हो जाएगा आपका 8/5 हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग A12। सो आई विल राइट हियर A12 इक्वल्स टू, तो A12 मीन्स आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2 पुट करना है। आई का वैल्यू A12 मीन्स आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू आपको 2 पुट करना है। सो आई इक्वल टू 1 + j इक्वल टू 2, ये हो जाएगा रेज टू 3/5। तो 2 + 1 3 रेज टू 3 किया तो ये 27 हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग A21, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो A21 इक्वल्स टू, तो A21 मीन्स आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 1 है। तो आई का वैल्यू 2 पुट करेंगे, जे का वैल्यू 1 पुट करेंगे, होल रेज टू 3 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू 3 इज 27 डिवाइड बाई 5, इसका भी आंसर आएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग A22। सो आई विल राइट हियर A22 इक्वल्स टू, तो A22 मीन्स आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2। तो पुट आई इक्वल टू 2, जे का वैल्यू 2 पुट करो, होल रेज टू 3 डिवाइडेड बाई 5। देखते क्या आता है, 2 + 2 4, 4 का पावर 3 करना है तो 4 × 4 × 4, ये हो जाएगा आपका 64 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वैल्यू इज A31, A31 एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 1 पुट करना है। आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 होल रेज टू 3/5। तो 3 + 1 4, 4 रेज टू 3 किया तो 64 हो जाएगा डिवाइडेड बाय दिस इज़ 5। एंड द लास्ट वैल्यू इज A32। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे A32। सो A32 मीन्स एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 2 पुट करना है आपको। आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 2 पुट करना है, होल रेज टू 3 डिवाइड बाई 5। तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब किया तो ये मिल जाएगा आपको 25 × 5 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 5। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू विल बी हियर 25। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, बट आपको लिखना है मैट्रिक्स ए। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, पहले A11 दिया है तो A11 का वैल्यू कितना मिला आपको 8/5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8/5। A12 का वैल्यू कितना है 27/5, तो आई विल राइट हियर 27/5, ठीक है। उसके बाद फिर A21 का वैल्यू है 27/5, तो आई विल राइट हियर 27/5 लिख दूंगा मैं। देन A22 इज 64/5, तो आई विल राइट हियर 64/5। एंड देन A31 इज 64/5, 64/5। और यहाँ पर देखो क्या दिया आपको A32, तो A32 एक्चुअली मुझे यहाँ पे क्या मिला था 25 मिला था। तो एक्चुअली देखो मैं यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं करता हूँ, 25 × 5 किया, 25 × 5 किया तो 125 मिल जाएगा, राइट। आप 25 भी लिख सकते हो, बट मैं 25 × 5 करूँगा तो 125 आएगा, 125/5 लिखता हूँ। सो आई विल राइट हियर 125/5। अभी मैंने यहाँ पे देखो 25 क्यों नहीं लिखा, सो दैट आई कैन टेक कॉमन। देखो जितना भी एलिमेंट है यहाँ पे, इन ऑल 6 एलिमेंट
1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 इज कॉमन ईयर। तो फाइनल आंसर हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू मैट्रिक्स। क्या बच रहा है आपका यहाँ पे 8 27, देन यहाँ पर 27 है, दिस इज 64, यहाँ पे बच रहा है आपका 64 और यहाँ पे बच रहा है आपका 125। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आपने कॉमन नहीं लिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख दिया तो भी ये फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन दिया है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपको बताना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है यहाँ पे वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। तो इसके पहले जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स का मैट्रिसेस होता है। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड देन स्क्वायर मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, देन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और वी कैन से यूनिट मैट्रिक्स। ये सब अलग अलग टाइप्स के मैट्रिसेस हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में किया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा रहेगा इसके पहले का तो आप जाकर के देख लीजिए। तो अपने को बताना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया है सब वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा तो आपको इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दिया है आपको एक मैट्रिक्स दिया है। अब ये 3/3 का देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत सारा टाइप होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका स्केलर होता है, आइडेंटिटी होता है, देन लोअर ट्रायंगुलर होता है, अपर ट्रायंगुलर होता है, ऐसा बहुत सारा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन सा टाइप है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखो फर्स्ट वाले में तो यहाँ पर देखो अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूँगा, सी अगर मैं ऐसे डायगोनल ड्रॉ करता हूँ दिस वे, अगर मैं ऐसे डायगोनल्स ड्रॉ करूँगा तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड एज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये देखो आपका डायगोनल एलिमेंट है 3 0 0 इज द डायगोनल एलिमेंट। तो इसके बिलो जितना भी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है तो 3, 1 है तो 1, तो ये डायगोनल के बिलो जितना भी एलिमेंट है अगर वो सब जीरो रहेगा सो इट इज़ कॉल्ड एज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये क्लासीफाई हो गया। सेम वे देखिए हम लोग सेकेंड वन। अब देखो सेकेंड मैट्रिक्स ऑब्जर्व करोगे तो सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है यहाँ पे 3 रो और 1 कॉलम है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 3 रो 3 कॉलम है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रो 1 कॉलम। सी यार फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो हो गया एंड दिस इज 1 कॉलम। सो मैंने आपको डेफिनेशन दिया था इफ़ अ मैट्रिक्स कंटेन सिंगल कॉलम देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम है सो इट इज़ द कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका आंसर आएगा आपको कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। थर्ड सब क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है आपको 9√2 - 3 है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑर्डर लिखते हैं। देखो ये मैट्रिक्स में कितना रो है, ये फर्स्ट रो हो गया आपका। तो मैट्रिक्स में 1 रो है। कॉलम चेक करते हैं कितना हम लोग, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सो दिस मैट्रिक्स कंटेन 1 रो 3 कॉलम्स। तो आपको डेफिनेशन मालूम है इफ़ अ मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल रो इट इज़ कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसमें सिंगल रो मिलता है इट इज़ कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स। सो ये जो है रो मैट्रिक्स हो गया। सो दिस गिवन मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स। थर्ड सब क्वेश्चन हो गया। फोर्थ देखो हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपको 6 0 0 6। तो ये तो इसका ऑर्डर है वो 2/2 है, 2 रो 2 कॉलम है। बट 2/2 का मैट्रिक्स है, बट कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। देखो पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। बट स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत सारा टाइप है। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया था इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इट इज़ कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो ये मैट्रिक्स में ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट, दिस इज डायगोनल एलिमेंट, और जो रिमेनिंग बच रहा है वो क्या है नॉन डायगोनल है। सो इफ़ अ मैट्रिक्स कंटेन्स इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट इक्वल इट इज़ कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर आएगा आपका दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो अभी फिफ्थ टाइप है।
देखो ये जो मैट्रिक्स है, अभी ये इसका ऑर्डर अगर चेक करेंगे तो 3x3 का मैट्रिक्स है ये, बट ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है वो आपको बताना है। तो मैं देखो यहाँ पर डायगोनल्स ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज़ द डायगोनल। मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया था मैट्रिक्स का, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स अबाउट द डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स में देखो ये आपका 2 -1 1 ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, तो इसके ऊपर का जितना भी एलिमेंट है सब ज़ीरो है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर आएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये। उसके बाद देखो 6th सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको। अभी यहाँ पे देखो मैं डायगोनल्स ड्रॉ करता हूँ, 3x3 का ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 3x3 का ही मैट्रिक्स है ये भी। बट अगर मैंने डायगोनल ड्रॉ किया तो डायगोनल के अबाव जितना भी एलिमेंट है सब ज़ीरो है, और डायगोनल के बिलो जितना एलिमेंट है वो सब ज़ीरो है। तो जब डायगोनल के अबाव का एलिमेंट भी ज़ीरो रहेगा और डायगोनल के बिलो का एलिमेंट भी ज़ीरो रहेगा, इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो आई थिंक मैंने शायद से लिख के नहीं दिया है आपको, बट उसको हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर सिर्फ ये 3 एलिमेंट जीरो रहेगा, इट इज़ कॉल्ड एज द लोअर ट्रायंगुलर। अगर सिर्फ ये 3 एलिमेंट जीरो रहेगा, इट इज़ कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर। बट अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों भी साथ में है, इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर आएगा आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे 7th सब क्वेश्चन है आपको। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। तो मैं देखो आपको बताता हूँ। यहाँ पर दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो मैंने आपको डेफिनेशन में ही दे दिया था, एक डेफिनेशन दिया था मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। A scalar matrix in which all diagonal elements are equal to 1 is known as an identity matrix। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। सो आई विल राइट हियर, आंसर इसका आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बोल सकते हैं हम लोग, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। सो ऑलवेज रिमेंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो ही रहता है, इसका दो ही एग्जाम्पल आएगा। एक तो 3x3 का हो गया, और अगर आपको एक 2x2 का एग्जाम्पल लिखना है 2 रो 2 कॉलम का, तो वो जाएगा 1 0 और यहाँ पे होता है 0 1 दिस वे। ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2x2 का ऑर्डर है। ठीक है, तो 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा तो उसको हम लोग I2 भी लिखते हैं। I2 का मीनिंग होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी I2 दिया हुआ है, इसका मीनिंग आपको ये 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स आपको वहाँ पर लिखना है। और अगर मैट्रिक्स 3x3 का है, सो दिस इज कॉल्ड एज द I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन में आपको I3 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो मैट्रिक्स आपको लिखना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको ये दो एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, थर्ड एग्जाम्पल इसमें नहीं आएगा, बिकॉज 4x4 5x5 6x6 वो सब अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में 2x2 और 3x3 का ही दिया है। ठीक है, तो ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी है। जस्ट आपको गो थ्रू जाना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, एक बार रिवीजन करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद आप इजीली क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस करते रहो। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो मैंने इसके पहले आपको डेफिनेशन दिया हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। अ मैट्रिक्स इन विच इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0 इज कॉल्ड एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स रहेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आता है उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ अ मैट्रिक्स if its determinant value is not equal to 0 it is called as a non singular matrix। तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आप निकालोगे, अगर वो 0 नहीं आ रहा है, कोई दूसरा रियल नंबर आ रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो उसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स का। अब ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है आपको मालूम है। आई विल राइट हियर प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके निकालते हैं हम लोग इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है,
तो पहले हम लोग यहाँ पर ए लेंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ए। नाउ देखो करस्पॉन्डिंग टू दिस ए आपका फर्स्ट रो एलिमेंट जाएगा और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट जाएगा, तो जो बचेगा उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, q बच रहा है, दिस इज़ 2b माइनस q आ रहा है, दिस इज़ r, दिस इज़ 2c माइनस r हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट देखो माइनस लेना है और ये b लेना है आपको, तो माइनस बी हो जाएगा, देन डिटर्मिनेंट अभी। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस बी, ये आपका फर्स्ट रो का एलिमेंट जाएगा और सेकंड कॉलम का एलिमेंट जाएगा, तो बचता क्या है फिर आपका यहाँ पर देखो पी आर और फिर ये बचेगा आपका। सो आई विल राइट हियर पी लिखूँगा मैं यहाँ पे, दिस इज़ 2a माइनस पी, यहाँ पर r है ये, और दिस इज़ 2c माइनस r। उसके बाद देखो आपका आता है प्लस सी, तो आई विल राइट हियर प्लस सी। नाउ सी हियर करस्पॉन्डिंग टू दिस सी, ये आपका फर्स्ट रो एलिमेंट जाएगा और ये थर्ड कॉलम जाएगा, तो ये बच रहा है आपका। तो आई विल राइट हियर पी, दिस इज़ 2a माइनस पी, और यहाँ पर है आपका देखो q एंड दिस इज़ 2b माइनस q। ओके, सो नाउ 3/3 डिटर्मिनेंट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू 2/2। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ इक्वल हो जाएगा a इंटू, मुझे मल्टीप्लाई करना है देखो, तो ब्रैकेट में आएगा। अब ये q से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करता हूँ देखो, बेटर वे से सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, q मल्टीप्लाइड बाय 2c माइनस r, देन सब्ट्रैक्ट आता है ऑलवेज, देन दिस r मल्टीप्लाइड बाय 2b माइनस q। सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं हम लोग, ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम लोग, देन यहाँ पर माइनस बी, अगेन यहाँ पे सेम थिंग, सी हियर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा आपका p इंटू ब्रैकेट में 2c माइनस r, ऑलवेज हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन r मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो आई विल राइट हियर r मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस p हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, देन यहाँ पे प्लस c, अगेन हियर मल्टीप्लाइड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका p इंटू हो जाएगा 2b माइनस q, सब्ट्रैक्शन आएगा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर q मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस p। तो सिंपली आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं क्या आंसर आता है यहाँ पे। सो आई विल राइट हियर a इंटू ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओपन करो, तो q से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2c q हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका QR, ये ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस 2BR हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, एंड दिस विल बी QR, ठीक है, ये QR हो गया। आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो बिकॉज a मल्टीप्लाइड है बाहर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे माइनस b, ये भी ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो जाएगा आपका 2CP हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका PR, माइनस आर से ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस 2AR, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PR हो जाएगा ये, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस C से ओपन करेंगे हम लोग ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 2BP हो जाएगा, माइनस PQ हो जाएगा, माइनस 2AQ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी PQ, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पर। सो नाउ सी हियर माइनस QR और ये प्लस QR आपका कैंसिल हो जाएगा, देन सी हियर माइनस PR प्लस PR विल कैंसिल, देन हियर माइनस PQ और प्लस PQ कैंसिल होगा। अब यहाँ पे बच रहा है आपका A, ब्रैकेट में है 2CQ माइनस 2BR, तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ देखो यहाँ पर, तो A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ACQ हो जाएगा, राइट। देन यहाँ पर देखो आपका माइनस है, ये हो जाएगा आपका 2ABR हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया, A से मल्टीप्लाई किया ये टर्म को और ये से मल्टीप्लाई किया मैंने ये टर्म को। एग्जैक्टली सेम वे मैं माइनस B से ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2BCP हो जाएगा, देन दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गिव यू प्लस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2ABR हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करो C से, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 2BCP हो जाएगा, देन यहाँ पर माइनस, तो आ जाएगा माइनस, दिस इज़ 2ACQ।
ठीक है, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, देखते कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पर। सो 2ac³ प्लस 2ac³ माइनस 2ac³ कैंसिल, देन माइनस 2abr प्लस 2abr कैंसिल, देन माइनस 2bcp प्लस 2bcp कैंसिल। तो जितना भी टर्म्स था सब कैंसिल हो गया, तो आपको वैल्यू मिल गया 0। तो जब भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 मिलेगा दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर बाय डेफिनेशन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, बाय डेफिनेशन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको सिस्टमैटिकली सिंप्लीफाई करना है इसको, यू विल गेट द आंसर। देखो सेकंड सब क्वेश्चन है, अपने को इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके बताना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैट्रिक्स को देखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 5 1 6 0 99 99 एंड दिस इज़ 5 100 और ये 105। तो मैंने गिवन मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। मैट्रिक्स में ऐसा ब्रैकेट क्लोज रहता है और डिटर्मिनेंट में ऐसा दो वर्टिकल लाइन रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज इक्वल टू, रूल आपको मालूम है, प्लस माइनस प्लस, वी विल एक्सपांड अलोंग द फर्स्ट रो, यू कैन एक्सपांड अलोंग एनी रो और अलोंग एनी कॉलम। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, आई विल राइट हियर 5 इंटू करस्पॉन्डिंग टू 5, हाँ करस्पॉन्डिंग टू 5, ये फर्स्ट रो एलिमेंट जाएगा और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट जाएगा। तो ये आपका बच रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे बच रहा है 99, दिस इज़ ऑल्सो 99, दिस इज़ 100 और यहाँ पे बच रहा है आपका 105। ठीक है, देन माइनस आएगा और यहाँ पे 0 है डिटर्मिनेंट। करस्पॉन्डिंग टू 0 आपका देखो ये फर्स्ट रो जाएगा और ये सेकेंड कॉलम जाएगा। तो क्या बचेगा 16 100 105। तो आई विल राइट हियर 16 और यहाँ पर आएगा आपका 100 एंड दिस इज़ 105। देन द लास्ट वैल्यू प्लस 5 है, तो आई विल राइट हियर प्लस 5 दिस वे। नाउ सी करस्पॉन्डिंग टू दिस 5, ये फर्स्ट रो जाएगा और फर्स्ट कॉलम जाएगा। तो क्या बच रहा है आपका 16 99 99। तो आई विल राइट हियर 16 और ये हो गया आपका 99 99। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है आंसर। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट में देखो अगर मैं 99 को 105 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 10,395। तो आई विल राइट हियर 10,395 माइनस, ठीक है, नाउ 100 इंटू 99, तो ये मिल जाएगा आपको 9,900, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस। देखो अब यहाँ पे 0 है मल्टीप्लाइड बाई ये मैट्रिक्स का वैल्यू, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग, तो ये 0 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखो प्लस 5 है, देन ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1 इंटू 99, तो ये हो जाएगा आपका 99 माइनस 99 इंटू 6 करेंगे तो 594 आ जाएगा ये। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू, ठीक है, 1395 माइनस 9900, ये हो जाएगा आपका 495, ये मिल जाएगा 495 और ये माइनस 0 तो निकाल देंगे हम लोग यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका प्लस 5। ठीक है, तो 99 माइनस 594 आपको मिल जाएगा माइनस 495 मिल जाएगा ये वैल्यू, माइनस 495। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है। सो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 5 इंटू 495 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपका प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे मिल रहा है आपको 5 इंटू 495। तो दोनों सिमिलर टर्म है, प्लस माइनस अपोजिट साइन है, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 0 मिल गया ये। देयरफॉर बाय डेफिनेशन गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर बाय डेफिनेशन, यहाँ पर लिखोगे आप बाय डेफिनेशन गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। देखो थर्ड सब क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स दिया है और क्वेश्चन है चेक वेदर द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो एग्जैक्टली सेम वे जैसे हम लोग ने प्रीवियस 2 सब क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स को क्या करता हूँ, देखो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करता हूँ। सो 3 - 2 3 और यहाँ पर दिया आपको 5 1 2, दिस इज 7 4 और ये 5। ठीक है, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। रूल्स आपको मालूम है, एक्सपांडिंग अलोंग द फर्स्ट रो प्लस माइनस, और मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ।
तो पहले देखो आपका आएगा ये 3, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 3 ये आपका फर्स्ट रो जाएगा और फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1 4 2 5। सो आई विल राइट हियर 1 4 और ये 2 5 हो जाएगा। देन -5 यहाँ पर आएगा इनटू, नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस 5 आपका ये फर्स्ट रो जाएगा और सेकंड कॉलम जाएगा, तो बचता क्या आपका है -2 3 4 5। तो आई विल राइट हियर -2 3 और ये हो जाएगा आपका 4 5। नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पर क्या है +7 है, तो आई विल राइट हियर +7। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट 7 फर्स्ट रो विल गो एंड थर्ड कॉलम विल गो, तो क्या बचेगा -2 1 3 2। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -2 1 और ये हो जाएगा आपका 3 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग आंसर निकालते हैं। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस साइन लेते हैं, तो 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, -4 2 8, ये -5 -2 इंटू 5 तो -10, -4 3 12 हो जाएगा। देन यहाँ पर +7 है, -2 इंटू 2 तो -4 हो जाएगा, -3 1 3। देखते हैं सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आता है। ये हो जाएगा 3 इंटू 5 -8 तो -3 हो जाएगा, -5 -10 -12 तो ये -22 हो जाएगा। देन यहाँ पर +7 -4 -3 तो ये हो जाएगा आपका -7। सो दिस इज इक्वल टू -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 22 इंटू 5 करेंगे तो 5 2 10, 5 2 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 110 हो जाएगा आपका ये, प्लस माइनस माइनस 7 7 49 हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आता है आपका, +110 ऐसे लिखता हूँ मैं, -9 और ये -49। सो यू विल गेट हियर माइनस आपको मिल जाएगा 58 मिलेगा। तो 110 -58 करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखो 52, ठीक है, तो 52 मिल गया। सो दिस 52 नॉट इक्वल टू 0 है, सो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको नॉट इक्वल टू 0 मिला। सो व्हेन द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे आंसर लिखोगे आप, देयरफॉर बाय डेफिनेशन, ये हो जाएगा बाय डेफिनेशन मैट्रिक्स इज आप लिखोगे यहाँ पे नॉन सिंगुलर, ठीक है, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गया बिकॉज डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आया इसका। नाउ फोर्थ सब क्वेश्चन देखो हम लोग यहाँ पर लेते हैं, आपको दिया है 7 5 -4 7, चेक करना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, 7 -4 और ये 5 7 है, ठीक है, तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना आपको बहुत ईजी है। 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस आता है, फिर यहाँ पर देखो -4 इंटू ये 5। सो देखते हैं क्या आता है ये, दिस विल बी 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 20, तो इसको ऐड करेंगे हम लोग 49 + 20, तो ये हो जाएगा आपका 69। तो 69 दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय डेफिनेशन, सो यहाँ पर लिखोगे आप बाय डेफिनेशन मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। सो आई विल राइट हियर मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है, बाय डेफिनेशन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको। सी द क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है आपको, फाइंड के इफ़ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से दे दिया है कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, तो के का वैल्यू फाइंड आउट करो आप। तो आपको मालूम है जब मैट्रिक्स सिंगुलर होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलरेडी 0 है ये। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा कॉन्सेप्ट को। देखो फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है, सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर ये दिया है आपको क्वेश्चन में, देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम लोग 7 -2 3 के, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर ऑलरेडी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट द आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 7k माइनस दिस इज -2 इंटू 3 और ये इक्वल टू क्या दिया आपको 0। सो दिस विल बी 7k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। k का वैल्यू पूछा है तो 7k इक्वल टू ये -6 हो जाएगा, तो k इक्वल टू आपको आंसर मिलेगा -6/7। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। देखो सेम वे सेकेंड सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया है,
ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में दिया है कि मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको बताना है के का वैल्यू, दैट मीन्स आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो क्वेश्चन में दे दिया है पहले से सिंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग 0 दिखाएंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 7 10 दिस इज 3 के 9 और ये है 1 1 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो के का वैल्यू मिल जाएगा आपको। सो आई विल राइट हियर प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू 4 आपका फर्स्ट रो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो बचेगा क्या K191, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा K1 और ये हो जाएगा आपका 91। देन -3 यहाँ पर है, देखो -3 करस्पॉन्डिंग टू दिस 3 आपका ये फर्स्ट रो जाएगा और ये सेकंड कॉलम जाएगा एलिमेंट। बचता क्या है आपका 7 10 1 1, तो आई विल राइट हियर 7 10 1 1, ठीक है। देन यहाँ पर देखो आएगा आपका +1, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस +1 फर्स्ट रो का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और थर्ड कॉलम का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, तो बच क्या रहा है आपका 7 10 K9, तो आई विल राइट हियर 7 10 और ये हो जाएगा आपका K9 और इक्वल टू 0, तो पहले से लेना ही है आपको। अब मैं इसको सॉल्व करके के का वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। तो सी है ना 4 इंटू, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इंटू 1 के हो जाएगा आपका ये, देन माइनस हियर 9 इंटू 1 तो 9 हो जाएगा, देन -3 7 इंटू 1 तो 7 होगा, -10 इंटू 1 तो 10 हो जाएगा, दिस इज +1, 7 9 से आपका 63 आएगा, -10 इंटू के, सो दिस इज 10k इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। सो दिस विल बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 इंटू के, तो आप लिखोगे यहाँ पर 4k -4 9 36 हो जाएगा। नाउ सी द सेकेंड ब्रैकेट 7 -10, तो 7 -10 -3 आएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 तो +9 हो जाएगा ये। सो आई विल राइट हियर +9। नेक्स्ट यहाँ पे +1 दिया है, तो +1 का कुछ मीनिंग नहीं है, यहाँ पे 1 से इंटू करेंगे तो सेम नंबर आता है, तो ये आपका आएगा 63 -10k, तो ये हो जाएगा आपका 63 -10k इक्वल टू 0 हो जाएगा। मुझे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो सी हियर ये 4k -10k को मैं साथ में लिखता हूँ और देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है। -36 को मैं ऐसे लिखता हूँ, -36 9 + 63, तो 63 + 9 करेंगे तो ये आपका +72 हो जाएगा इक्वल टू 0। नाउ सी हियर 4k -10k, तो ये हो जाएगा आपका -6k हो जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका +72 -36 किया तो 36 आएगा इक्वल टू 0। मुझे k का वैल्यू चाहिए तो मैं 36 यहाँ पर रखूँगा, -6k नेगेटिव है, राइट साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो k इक्वल हो जाएगा 36/6, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको 6। तो k का वैल्यू 6 आएगा। सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 का देखो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन दिया है। सेम वे मैट्रिक्स इज सिंगुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। सो डिटर्मिनेंट लिखेंगे मैट्रिक्स की जगह पे k -1 3 1, सेकेंड कॉलम है 2 1 -2, थर्ड कॉलम इज 3 2 4 और ये इक्वल टू 0 आएगा बिकॉज क्वेश्चन में दिया है पहले से कि मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जस्ट इसको आपको एक्सपांड करना है अलोंग द फर्स्ट रो, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो तो ये हो जाएगा आपका k -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ corresponding to this element फर्स्ट रो एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचता है आपका 1 2 -2 4 बचता है। सो दिस इज 1 2 -2 और ये 4 बचता है। देन यहाँ पर देखो ये -2 है, सो आई विल राइट हियर -2 करस्पॉन्डिंग टू दिस 2 फर्स्ट रो जाएगा, सेकेंड कॉलम जाएगा आपका, तो बचता क्या है 3 2 1 4, तो आई विल राइट हियर 3 2 1 4 लिखूंगा मैं यहाँ पे। देन +3, सो आई विल राइट हियर +3। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस 3 ये फर्स्ट रो जाएगा आपका और ये थर्ड कॉलम जाएगा, तो बच क्या रहा है आपका 3 1 1 -2।
सो आई विल राइट हियर 3 1 1 माइनस 2। अब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। सो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, और ये इक्वल टू 0 तो है पहले से। सो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका ये k माइनस 1 इंटू, देखो ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। सो आई विल राइट हियर 4 माइनस, देखो -2 इंटू 2 तो -4 होगा, और ये सब्ट्रैक्शन वाला माइनस तो दिस विल गिव यू +4 हो जाएगा। देन यहाँ पर दिया है -2, सेकेंड ब्रैकेट का देखो डिटर्मिनेंट 4 3 ज़ा 12 आएगा, -1 2 ज़ा 2। सो आई विल राइट हियर 12 -2 हो जाएगा ये। देन यहाँ पर देखो आपका +3 है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू -2 तो ये -6 हो जाएगा, 1 इंटू 1 -1। तो आई विल राइट हियर -6 -1 इक्वल टू 0 तो दिया ही है। सिंप्लीफाई करते जाऊंगा, आंसर आते जाएगा मुझे। सो ये k -1 एज इट इज़ रहेगा इंटू 4 इंटू 4 आपका 8 हो जाएगा। देन हियर सी 12 -2 किया तो 10 आएगा, 10 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -20। देन सी हियर -6 -1 तो आपका -7 हो जाएगा, -7 इंटू 3 किया तो ये हो जाएगा आपका -21 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं ये ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, दैट मीन्स k -1 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू k, तो यू विल राइट हियर 8k माइनस 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा। देन सी हियर -20 और -21 ये हो जाएगा आपका -41 इक्वल टू 0। हमको k फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 8k -8 -41 तो ये हो जाएगा आपका -49। तो आई विल राइट हियर -49 इक्वल टू 0। सो दिस 8k इक्वल्स टू, यहाँ पर जाएगा तो +49 हो जाएगा, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k, तो 49/8 तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सम आपका सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.1 कम्प्लीटली आपको सॉल्व करके दे दिया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दे दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।